ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। ये जुनून और जोश और जज्बा आपके अंदर होना चाहिए अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आज इस वीडियो में बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं कि जुलाई से पढ़कर आप केमिस्ट्री में 90 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हो। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों ने 90 प्लस स्कोर कर रखा है। आप भी चाहते हो 90 प्लस स्कोर करना तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए बच्चों, तो देखो आप सभी जानते हो कि जो हमारा केमिस्ट्री का पेपर होता है ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है भाई। 70 मार्क्स हमारे थ्योरी के लिए होता है और 30 मार्क्स हमारा प्रैक्टिकल के लिए होता है, राइट। अब आपका टारगेट होना चाहिए कि आप इस 70 में से कितना स्कोर करना चाहते हो। आपका जो भी टारगेट है, आप 70 में से 65 चाहते हो, 64 चाहते हो, 60 चाहते हो, 55 चाहते हो, कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो एंड होने के बाद। सभी का टारगेट मैं देखना चाहता हूं कि वाह आप कितना स्कोर करना चाहते हो। मेरे को भी अचंभित महसूस होना चाहिए जब मैं कमेंट्स पढ़ूं तो, ठीक है बच्चों। अब देखो ये प्रैक्टिकल जो रहते हैं, प्रैक्टिकल के जो नंबर रहते हैं, ज्यादातर बच्चों को 28, 29, 30 मिल जाते हैं भाई। वो डिपेंड करता है आपका कॉलेज में परफॉर्मेंस कैसा है। अब हमारा टारगेट रहना चाहिए, अगर हम 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो इस 70 में से हमको 60 प्लस लाना ही पड़ेगा अगर हमें प्रैक्टिकल में 30 मिलते हैं तो। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने स्कोर कर रखा, अभी टेंशन ना लो। तो कुछ 5 ऐसी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिन्हें आप फॉलो करोगे तो आप भी जुलाई से पढ़कर अच्छा स्कोर कर सकते हो। चलिए वो कौन सी बातें हैं, तो पहला पॉइंट है बच्चा पार्टी, सिलेबस एनालिसिस। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनको अभी सिलेबस ही नहीं पता है। तो देखो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, बहुत सारे चैप्टर इस बार कम हुए हैं, ठीक है। केमिस्ट्री हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ठीक है बच्चों। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिकल में आपके चैप्टर 3 हैं, चैप्टर 1 विलियन, चैप्टर 2 वैद्युत रसायन, चैप्टर 3 रासायनिक बलगतकी, चैप्टर 4 है हमारा डीएम एवं एफ ब्लॉक के तत्व जो कि इनऑर्गेनिक में है, और चैप्टर 5 है उप सह संयोजन यौगिक। ये हमारा केमिस्ट्री का पार्ट 1 भी कहलाता है। अब चैप्टर 6 हेलोएल्केन तथा हेलोएरिन, चैप्टर 7 एल्कोहल फिनोल ईथर, चैप्टर 8 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, चैप्टर 9 एमीन और चैप्टर 10 जैव अणु। ये हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है। बहुत सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, सर हमारा सिलेबस इस बार चेंज हुआ है। देखो आप किसी भी स्टेट से हो, एनसीईआरटी जहां चलता है वहां सिलेबस चेंज होगा भाई, चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो, एमपी से हो, राजस्थान, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो। और आपके लिए एक और खुशखबरी है भाई, जो बच्चे अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए हैं उन सभी के लिए हम लोग 1 जुलाई न्यू बैच लेकर आ चुके हैं भाई। 1 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट हुआ है। जो बच्चे चाहते हैं बोर्ड में अच्छा स्कोर करना, जुलाई से पढ़कर 90 प्लस स्कोर करना, भाई आपके लिए सोने पे सुहागा वाली बात है। इसमें आपको कंप्लीट लाइव क्लासेस ऐप में मिलेंगी, नोट्स हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, मॉडल पेपर हैं, प्रीवियस ईयर पेपर है, मतलब कंप्लीट स्टडी मटेरियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन रहेगा। 3 साल के प्रीवियस से पेपर भी रहेंगे भाई। बहुत ही ज्यादा कंटेंट आपको मिल रहा है, वो भी मिनिमम फी में। कितना फी पे करना है, केवल 1499 रुपये, वो भी बोर्ड एग्जाम तक का सभी विषयों का। अगर आप पर सब्जेक्ट निकालोगे तो लगभग 20 से 25 से 30 रुपये पर मंथ निकल के आता भाई। अगर आपको इतने कम में पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी इतना बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर दे तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस बैच में ज्वाइन करा दूंगा। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं जल्दी से इस नंबर पर कांटेक्ट कर लो भाई। चैप्टर 1 से क्लासेस चल रही हैं जिसमें आपको सब कुछ बहुत अच्छे से कराया जा रहा है। और ये कंटेंट आपको कहां मिलेगा, तो स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप में। सभी बच्चे ये प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो भाई, ठीक है। ये हमारा एप्लीकेशन है जो आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। उसके बाद पेपर पैटर्न एनालिसिस, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि भाई पेपर किस टाइप से आता है, तो उनको मैं यहां पर थोड़ा सा बता दूं। देखो आप किसी भी हिंदी बोर्ड से हो, आपका पेपर पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, बट यार सिलेबस हर जगह एक जैसा है। चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो, एमपी से हो, राजस्थान, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो, सिलेबस तो वही है ना, एनसीईआरटी जो लागू कर रखा है अभी। तो अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करता हूं तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन रहता है बच्चा पार्टी, पहला जो क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन 1, उसमें एक नंबर के 6 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाते हैं। कितने? एक नंबर के 6 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाते हैं। तो 6 मार्क्स आपको यहाँ पर 6 ऑब्जेक्टिव पर मिलेंगे। एक चीज बहुत अच्छे से समझते जाओ, सारी चीजें बहुत अच्छे से मैं क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, यहां से 2-2 नंबर के 4-4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो 4 into 2 और 4 into 2 कितना हो गया, ये 8 मार्क्स। ये भी कितना हो गया बच्चा, 8 मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, यहां भी 4 क्वेश्चन आपसे पूछेगा 3-3 नंबर के, यहां से आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यहां से बच्चों आपसे 4 क्वेश्चंस पूछेगा 4-4 नंबर वाले, यहां से आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। ये ध्यान से समझते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया,
अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होता है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 में का और खा करके दो क्वेश्चंस आपको दे रखे होते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता उन सभी को बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में का और खा करके आपको दो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, का है और खा है। और यहां पर भी आपको ऑप्शन रहता है, अगर आपको का आता है तो का करिए, नहीं तो अथवा में आपको एक और क्वेश्चन दे रखा होगा, आप वो कर सकते हो। ये क्वेश्चन होता है आपका 5 मार्क्स का। खा में भी सेम रहता है भाई, वो क्वेश्चन आता है तो वो करिए, अथवा में आपको जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है बेटा आप वो कर सकते हो। उसके बाद सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में रहता है, अगर आपको का आता है तो का करिए, नहीं तो अथवा वाला क्वेश्चन करिए। खा में भी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न रहता है। तो यहां से आप देखोगे तो आपको 20 मार्क्स बच्चों यहां से मिलेंगे। 5 नंबर के 4 क्वेश्चंस आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, ठीक है। अब आप इन सभी को ऐड करो, 6 और 8 14 और 8 22 और 12 34 और 16 50 और 20 70, 70 मार्क्स हो गए भाई, ठीक है। तो ये हमारा पेपर पैटर्न रहता है जो सभी बच्चों को पता होना चाहिए। अगर आप इसमें देखोगे तो सबसे ज्यादा क्या आता है, लॉन्ग क्वेश्चंस। और अगर आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो भाई आपको रिएक्शंस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा बच्चों अच्छे से पढ़ लेना, केमिस्ट्री में आप हीरो बन जाओगे भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, फॉलो कर लेना। अब बात आती है सर अब हमको जुलाई से कैसे स्टडी करनी चाहिए भाई। अब आपको मैं एक रूटीन बता दे रहा हूँ भाई। अब आपके पास देखो जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, मतलब 7 मंथ का टारगेट आपके पास बचा हुआ भाई। 7 महीने बच्चों आपके पास बचे हुए हैं। अब इस 7 महीनों को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 5+2, ठीक है। 5+2 में आप डिवाइड कर दो। जो 2 महीने हैं इन्हें अलग बांटना, और इन 5 महीनों में आपको क्या करना है, 5 महीने हमारे हो गए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। आप सभी का हमारी तरह टारगेट होना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है वो आपको नवंबर तक एकदम कंप्लीट तैयार कर लेना अपने इस भेजे में, ठीक है, याद करना भाई, ओके। अब देखो जुलाई में आपको क्या करना, आपके पास टोटल 10 चैप्टर्स हैं। अगर आप जुलाई में केवल 2 चैप्टर्स भी पढ़ो, चैप्टर 1 चैप्टर 2, 2 चैप्टर आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं जुलाई में ये 2 चैप्टर में जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा स्टडी करूंगा भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा कितना भी पढ़ना पड़े, लेकिन मैं ये 2 चैप्टर, पहला विलियन वाला, दूसरा वैद्युत रसायन, इनको कंप्लीट करके रहूंगा। उसके बाद अगस्त में चैप्टर 3, चैप्टर 4 और उसके बाद आपका रिवीजन, ठीक है बच्चों। ये रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी चीज है भाई। आपने 4 चैप्टर तैयार कर लिए। अब जो अगस्त है उसके लास्ट के 5 डेज आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, केवल रिवीजन। आपने जो जुलाई में पढ़ा, अगस्त में पढ़ा, उसका रिवीजन आपको इन 5 दिनों में बेटा करना है। जैसे ही सितंबर आए, चैप्टर आपको 5 है, चैप्टर 6 है, ठीक है, ये 2 चैप्टर्स आपको यहां पर स्टडी करने हैं। उसके बाद अक्टूबर में चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और यहां पर फिर से 5 डेज आपका रिवीजन। जो भी आपने अब तक स्टडी किया है उसका रिवीजन आपका अक्टूबर में होना चाहिए। नवंबर में चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 और उस पूरे का रिवीजन आप लोग यहां पर लास्ट के 5 to 10 डेज में करोगे। ऐसे करके डिवाइड कर लेना भाई आपको अपना सिलेबस कि हमको ऐसे ऐसे स्टडी करना है। उसके बाद जो हमारे पास 2 महीने में आपसे बोल रहा हूं, दिसंबर, जनवरी, इनमें क्या करना आपको। देखो बच्चों, आपने पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया, क्या सिलेबस से पढ़कर आप 90+ स्कोर कर सकते हो? मेरा जवाब सुनोगे ना, नहीं आने वाला यार सिलेबस पढ़ने से। अब आपको एक्स्ट्रा क्या ऐड करना है, आपको एक्स्ट्रा ऐड बेटा चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन तैयार करने हैं। 3 साल के कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर तैयार आपको करने। अगर चाहते हो 90+, तो अगर टारगेट छोटा सा है 60-70, इतने से आ जाएगा, टेंशन ना लो। पेपर अगर आप 3 साल के देख लिए कि किस टाइप के पेपर आ रहे हैं, आप उनको तैयार कर लेते हो तो बेटा 60% आपको उसी से देखने को मिलेगा। तो लास्ट के 2 महीनों में आपका टारगेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर, ये एक्स्ट्रा जो कंटेंट होता है वो आप लोगों को तैयार बेटा करना है। जनवरी तो आपका प्रैक्टिकल में निकल जाएगा, तो आप मान के चलिए दिसंबर और 15 जनवरी तक आपके पास टाइम होएगा। तो अभी से लग जाओ भाई, आपके पास ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं। अगर ये सोचोगे सर जुलाई से तो बहुत टाइम बचा हुआ है, सर मैं बाद में पढ़ लूंगा, बेटा ऐसा मत करो, ओके। ये आपका तीसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। चौथा आपको क्या करना बेटा, चौथा आपको क्या करना है, आपको एक प्यारा सा टाइम टेबल बना लेना है, ठीक है। टाइम टेबल आप जरूर बनाना सभी बच्चे, कम से कम
2 घंटे अब केमिस्ट्री के लिए आपको निकालना पड़ेगा, कम से कम 2 आवर्स आपको डेली बेसिस पर स्टडी करनी पड़ेगी। इन 2 घंटों में आपका टारगेट होना चाहिए कि चैप्टर 1 जो भी आप तैयार करो उसमें आप क्या स्टडी करने वाले हो, कम से कम 2 घंटे आपको देने पड़ेंगे। और जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार करने लगोगे ना तो इस 2 आवर्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अगर आप फिजिकल तैयार कर रहे हो फिर भी आप इसको डिवाइड कर दो, एक तरफ लिख लो 1 घंटा 30 मिनट और दूसरी तरफ लिख दो 30 मिनट। अब इस 30 मिनट में आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल्स, क्योंकि देखो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप लोगों को पता है। और जब आप ऑर्गेनिक पर जाओगे तो ये 30 मिनट हमारी शिफ्ट हो जाएंगे बेटा रिएक्शंस के लिए। किसके लिए हो जाएंगी, रिएक्शंस के लिए। ओके, तो थोड़ा मेहनत करो। और एक और मैं यहाँ पर टिप आपको देना चाहूंगा, सेल्फ स्टडी पर थोड़ा ज्यादा फोकस करो आप लोग, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग के ज्यादा चक्कर मत लगाओ बेटा। अगर घर बैठकर आप 90+ स्कोर कर सकते हो तो ऑफलाइन जाने की जरूरत कहाँ है। हमने लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों को टॉपर निकाला यार, आप लोग हमारे साथ मेहनत तो करो, 90+ पक्का आएगा भाई, टेंशन बिल्कुल मत लो। यहाँ पर आप देख लो, आपके लिए जुलाई न्यू बैच हमने स्टार्ट किया जिसमें आपको सारा कंटेंट दिया जा रहा है। क्या सोच रहे हो, ज्यादा मत सोचो, फी बहुत कम है। ओके बच्चों, ये हमारा हो गया भाई 14 पॉइंट, जिसमें आपको टाइम टेबल और सेल्फ स्टडी कम से, ये जो 2 आ रहे हैं ना ये सेल्फ स्टडी का है, इसमें आप कोचिंग वाला ऐड मत कर लेना। सर हम 1 घंटा कोचिंग चाहते हैं सर, आधा घंटा हमारा आने जाने बिगड़ गया सर, हम 2 घंटे तो हमारे सर यही चलेगा सर, हमने केमिस्ट्री पढ़ तो लिया। नहीं, मैंने 2 घंटे ये जो लिखे हैं बेटा ये सेल्फ स्टडी का टाइम है। आपको इतने घंटे खुद से पढ़ना है जो भी आपके टीचर ने पढ़ाया है, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। लास्ट जो पॉइंट है, बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं भाई, नोट्स नहीं बनाते। सभी बच्चे सेल्फ नोट्स जरूर बनाओ, क्योंकि देखो बिना नोट्स तैयार किए आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। आप बोर्ड एग्जाम टाइम अगर स्टडी करने बैठोगे, खुद के नोट्स होंगे, आपको ज्यादा अच्छे से तैयार हो जाएगा। और जितनी भी चीजें होती हैं अगर आप खुद से लिख कर तैयार करोगे तो बेटा वो कॉन्शियस माइंड में फीड होती हैं और लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेंगी। तो जो बच्चे ये गलती कर रहे हैं नोट्स ना बनाने की, अभी से बनाना स्टार्ट कर दो। प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ जिसे देखकर टीचर भी कहे वाओ क्या नोट्स हैं, ठीक है। तो टाइम वेस्ट मत करो, अभी भी टाइम है, जुलाई से पढ़कर भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। जो मैंने 5 आपको ब्रह्मास्त्र दिए हैं इनको फॉलो आप करोगे। और एक और जो आपको देना चाहूंगा भाई, सोशल मीडिया से थोड़ा डिस्टेंस बना लो बेटा। ये GF BF का चक्कर थोड़ा सा छोड़ दो। आप मेरे से प्रॉमिस करो सर हम GF BF और सोशल मीडिया से कुछ टाइम के लिए दूर रहेंगे। कमेंट में मेरे को प्रॉमिस चाहिए सभी से, ठीक है ना। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आप भी हमारी कुछ बातें माना करो। अगर आप हमें कुछ मानते हो, अपना आइडल मानते हो, अपना गार्जियन मानते हो, अपना सपोर्टिव मानते हो, कुछ भी मानते हो, मान लो यार 6-7 महीने हैं, देखो आपके पास ये कुछ समय बचा हुआ है जिसमें आप फ्यूचर बना सकते हो। ये 5 से 6 साल एक ऐसी स्टेज होती है यहाँ पर अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय भी कर लेते हैं बहुत सारे। फिर जब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाते हैं, 5 से 6 साल रिलेशनशिप में रहते हैं, उसके बाद उसकी शादी कहीं और हो जाती है। बेचारा लड़का नल्ला था, अब लड़की थोड़ी ना शादी कर लेगी उससे। अब आपको पता है, फिर आपने एक मूवी देखी होगी ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अब लड़के के पास 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं, या तो वो कुछ करके दिखाए जैसा वो लड़की एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, नहीं तो बेचारा फिर नशेड़ी बेवड़ा बन जाता है, अपनी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय कर लेता है। तो आपके पास अभी मौका है, अगर आपने 5 से 6 साल अपने फ्यूचर पर लगा लिए तो जिससे आप मोहब्बत करते हो उससे 10 गुना बेटर। हाँ मानता हूँ जिससे सच्ची मोहब्बत होती है वो इंसान नहीं मिल पाता है, और ना उसके जैसा हमको कोई दूसरा चाहिए, आई कैन अंडरस्टैंड। बट अब फ्यूचर अगर बेकार करना है तो भाई कर लो, मैं मना नहीं करूंगा। बट मेरी अगर मानो बात तो 5 से 6 साल अपने फ्यूचर पर लगा लो, फिर ये काम कर लेना, बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। लड़कियां भी चाहती हैं कि उसको गवर्नमेंट जॉब वाला मिले, कोई ये नहीं चाहेगी कि उसको नल्ला बेरोजगार मिले। चाहेगी कोई लड़की? नहीं चाहेगी भाई। तो मेहनत करो, कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे आपके माँ बाप आपके ऊपर फक्र करे, भाई हाँ मेरा बेटा मेरी बेटी ये कर रही है, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो बहुत ही प्यारी थी, आपके साथ मैंने शेयर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है बच्चों। टाटा बाय बाय, टेक केयर।